हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द एंगुलर इन हिंदी। तो आज की वीडियो में आपको गो थ्रू कराने वाला हूँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। रिव्यूइंग द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स इन एंगुलर। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं सारी फाइल्स के बारे में। तो ये हमारे पास मेन जो आई है फाइल्स आई है सोर्स के अंदर है। ठीक है, उसके बाहर है हमारे पास एंगुलर डॉट जेसन। इस फाइल का काम क्या है, पैकेट डॉट जेसन क्या काम है, ऐप, कन्फिग, स्पेक। ठीक है, तो इन फाइल्स के बारे में हम डिटेल में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है एंगुलर डॉट जेसन। ये काम करती क्या है, द फाइल इज द मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर द एंगुलर CLI। ठीक है, एंगुलर CLI के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फाइल। It contains settings for the building, testing, serving your applications as well as settings for the generating the new components. अगर मैंने नया component बनाना है, मेरे को build बनानी है, मेरे को server start करना है, सारा का सारा data कहाँ है, angular.json में। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, angular.json ओपन करते हैं। ठीक है, ये आपका स्कीमा है, वर्जन है, न्यू प्रोजेक्ट रूट है, प्रोजेक्ट ये है। मेन चीज़ आपकी आर्किटेक्ट में है। ठीक है, आर्किटेक्ट में ये हो गया बिल्ड। तो बिल्ड कैसे बनानी है, इसने ये बता रखा ऑप्शंस, आउटपुट कहाँ से लेनी है, इंडेक्स कहाँ से लेनी है, मेन कौन सी है और पॉलीफिल्स कौन सी है। ठीक है, उसके बाद टीएस कॉन्फ़िग कहाँ से उठाना है, इसने टीएस कॉन्फ़िग ऐप डॉट जेसन, एसेट्स कहाँ से लेने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशंस है। ठीक है, एंगुलर कैसे पता चलता है कि मेरे को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट उठाना है कि या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट उठाना है, वो कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है। ठीक है, उसको उसके बाद ये डेवलपमेंट है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस है। जैसे अब मेरे पास ऊपर थी एनबी बिल्ड की, उसके बाद है एनजी सर्व की। ठीक है, डेवलपमेंट सर्वर चलाने के लिए। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस उसकी है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट IN18 ये लैंग्वेज की फाइल्स हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन फाइल्स। ठीक है, टेस्ट अगर कोई भी टेस्ट केसेस रन करने हैं वो इसकी यहाँ पे लिखी हुई है कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये एक तरीके की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है एंगुलर CLI के लिए। तो यहाँ पे सारी कमांड्स क्या हैं, लिखी गई हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टीएस कन्फिग डॉट जेसन फाइल। आई थिंक ये सबको पता ही होगा जिसने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी है और जिसने नहीं पढ़ी है। ये क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है टाइपस्क्रिप्ट की, जिसके अंदर मैं डिफाइन करता हूँ कि भाई क्या चीज़ें ट्रू हैं, क्या फॉल्स हैं, कहाँ से फाइल्स को उठाना है, कहाँ पे रखना है। वो इट स्पेसिफाइज द कंपाइलर ऑप्शंस यूज्ड बाय द टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। ठीक है, व्हेन यू बिल्डिंग योर एप्लीकेशंस, जब भी हम कोई एरर आ जाता है तो कहाँ पहले कहाँ जाता है, टाइपस्क्रिप्ट टीएस कॉन्फिग डॉट जेसन के पास ही जाता है चेक करने के लिए कि इशू कहाँ है। टाइप स्क्रिप्टिंग का चेक वहाँ पे होता है सारा का सारा। ठीक है, मैं आपको फाइल को गो थ्रू करवा देता हूँ। ये रही। तो ये कंपाइल ऑन सेव फॉल्स कर रखा है, कंपाइलर ऑप्शंस है, बेस यूआरएल आउट डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, एक्मा कौन सा यूज़ कर रखे है, तो हमने एक्मा 2022 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे एंगुलर कंपाइलर ऑप्शंस हमने सारी की सारी मेंशन कर रखी है। तो ये फाइल है tsconfig.json, जहाँ पे सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पड़ी होती है किसकी, फॉर टाइपस्क्रिप्ट के लिए, tslint.json. ठीक है, the file is the configuration file for the tslint, a linter for the TypeScript. It specifies the rules to enforce the code quality and maintainability. अब मान लो किसी ने कुछ लिख दिया कहीं पे टाइपस्क्रिप्ट का एरर, मतलब कोई भी कोड लिख दिया, तो उसको एरर कहाँ से दिखेगा कि भाई यहाँ पे ये वाला इसमें डिफाइन नहीं है, ये इशू है। ठीक है, टीएस लिंटिंग के लिए सारे के सारे प्रोसेसेस कहाँ डिफाइन होते हैं आपके पास, टीएस लिंट फाइल के अंदर। ठीक है, वो फाइल बेशक से क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, एडिटर में होती है। तो बट ये होती है एक तरीके की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, फॉर द लिंटिंग द टाइपस्क्रिप्ट, कि आपको 4 स्पेसेस कम रखने हैं, ज़्यादा रखने हैं। ठीक है, वैसे हम VS कोड में क्या कहते हैं, टीएस लिंट का पैकेज जो है ऑलरेडी इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि जितने भी टाइपस्क्रिप्ट के मॉड्यूल्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या है, सिंक में रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पैकेट डॉट जेसन। सबको पता है पैकेट डॉट जेसन फाइल जो होती है वो नोड जेएस के पैकेजेस को मेंटेन करती है। यहाँ पे साथ जो भी आप पैकेज इंस्टॉल करोगे उसका वर्जन, उसका नाम, सब कुछ क्या होता है यहाँ पे आता होता है। ये देखो यहाँ पे। ठीक है, मैंने एंगुलर ये जो बाय डिफॉल्ट पैकेज इंस्टॉल होकर आए हैं वो सारे सारे ये हैं डिपेंडेंसीज में। ठीक है, और डेव डिपेंडेंसीज आपको मेंशन की हुई है। ठीक है, तो ये है पैकेट डॉट जेसन का काम। उसके बाद है कर्मा कॉन्फ डॉट जेएस, ये हमारे पास पड़ी है ना, कर्मा कॉन्फ डॉट जेएस। ये यहाँ या फिर मुझे दिख नहीं रही कौन वैसे मैं बता देता हूँ, कर्मा कॉन्फ वाली फाइल जो होती है वो होती है टेस्टिंग फ्रेमवर्क के लिए यूज बाय द एंगुलर CLI। ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए इट स्पेसिफाइज द सच एज द विच ब्राउजर्स इज यूज फॉर टेस्टिंग, विच फाइल्स टू इंक्लूड इन द टेस्ट और द मोर।
ठीक है। एक यहाँ पे ब्राउजर्स लिस्ट भी होती है। ठीक है, ये है एडिटर कॉन्फ़िग। ठीक है, एडिटर कॉन्फ़िग वाली फाइल्स जो होती है जिसमें सारी की सारी क्या होती है, एडिटर की कॉन्फ़िगरेशन है कि भाई इंडेंट कितना साइज देना है, इंसर्ट फाइनल लाइन लाइन कितना है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें मेंशन होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ब्राउज़र लिस्ट, जो कि ये बताता है, ये शायद ना ये एंगुलर 15 है, लेकिन आपके जो पुराने एंगुलर 12 वगैरह में होंगे ना, तो वो ब्राउज़र लिस्ट कर्मा कॉन्फ डॉट जेएस वो होगा। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप मतलब कि अगर इस वाले वर्जन में नहीं है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, बट मैं उस चीज़ को कंफर्म करता हूँ। ठीक है, कि एंगुलर 12 वाले में कर्मा कॉन्फर्ट जेएस भी अगर कोई प्रोजेक्ट उठा लो आप तो उसमें मेंशन होगा। ठीक है, ब्राउजर्स लिस्ट मेंशन होगी। ठीक है, बट अब नहीं है, क्योंकि आप चेक कर सकते हो इसमें मेरे पास वो चीज़ें नहीं है लेटेस्ट वर्जन में। ठीक है, तो ब्राउजर्स लिस्ट में क्या होता था, द फाइल स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ ब्राउजर्स दैट योर एप्लीकेशन शुड बी कंपैटिबल विद। इट इज यूज्ड टू डू आउट ऑफ ऑटोमेटिकली टर्न वेंडर प्रेफरेंसेस टू सीएसएस प्रॉपर्टीज। मतलब कि जितने भी ब्राउजर्स की लिस्ट है कि मेरा फायरफॉक्स, क्रोम और एज कौन कौन से ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है मेरा ये एंगुलर का फ्रेमवर्क, तो वो फाइल वहां बनती है, तो वो डिफाइन करती है सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ये है बेसिक सा स्ट्रक्चर एंगुलर का। और ये सोर्स जो फाइल है इसके अंदर, सोर्स वाली फाइल, इससे आपका क्या चलता है, प्रोजेक्ट चलता है पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें जो फाइल है ये हमारी ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस और मेन डॉट टी एस, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है एंगुलर का, जिसमें एक ऐप होगा। ठीक है, इसके अंदर आपके मॉड्यूल्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद एंट्री पॉइंट जो है आपका मेन डॉट टी एस फाइल है, जो कि सारे के सारे मॉड्यूल्स को इनहेरिट करती है। ठीक है, तो ये है ओवरव्यू एंगुलर की फाइल्स का कि क्या क्या उनका यूज है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है, कोई भी स्किप किया है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।